morning students, welcome to RDS group of school. This is your Hindi video. This video is for class 8th. ये वीडियो आपकी बुक बसंत भाग 3 के 7th चैप्टर क्या निराश हुआ जाए का है। हम लोग इसी चैप्टर को हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, अभी हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, हम लोगों ने देखा था कि ये देखिए, दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, यानी किसी के दोष बताना गलत नहीं है, लेकिन उसमें रस लेना यानी उसमें इंटरेस्ट लेना और इंटरेस्ट ले लेकर बताना वो चीज़ गलत है। और उससे भी बुरी है बात की जो अच्छी बातें होती हैं, जो लोगों की अच्छी भावना होती है, वो लोग नहीं बताते, उनको अच्छे से नहीं बताते। देखिए, एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दिया और मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोला, यह बहुत बड़ी गलती हो गई, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया। यानी लेखक ये बता रहे हैं कि एक अच्छी घटना बता रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने टिकट लिया और 10 के बजाय 100 रुपये का नोट दे दिया और टिकट बाबू ने उसको पहचान कर और उसको आकर रुपए वापस किए। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है, मतलब समाप्त हो गई है। वैसे अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई हैं, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। देखिए, वो बता रहे हैं कि मैं इस घटना के बाद कोई कैसे कह सकता है कि सच्चाई और ईमानदारी दुनिया में ख़त्म हो गई है। और ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं जो ठगी और धोखा देने की जो होती हैं। उन अनेक घटनाओं में एक आगे घटना बता रहे हैं कि ये कितनी इम्प्रेसिव है, ये घटना कितनी शक्तिशाली है कि आदमी की सोच बदल देती है। देखिए, एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हुआ कि हमें धोखा दिया जा रहा है। गंतव्य होता है अपनी जिस जगह पर पहुंचना था, अपने लक्ष्य से 8 किलोमीटर पहले एक जगह पर बस रुक गई, क्योंकि वो धीरे धीरे चल रही थी और उसमें कुछ प्रॉब्लम थी और रात का समय था। लोगों ने ये और कंडक्टर उतरा और वो साइकिल लेकर चला गया। तो लोगों को ये संदेह हुआ कि शायद उनको धोखा दिया जा रहा है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा, यहाँ डकैती होती है। 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं ही था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना ना था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। अब देखिए, लोग जब वो कंडक्टर उतरकर साइकिल लेकर चला गया तो लोगों को ये डर बैठ गया कि हमको धोखा दिया जा रहा है और आपस में बातें करने लगे। अब बता रहे लेखक कि परिवार के साथ केवल पत्नी और बच्चों के संग केवल वही थे। अब ऊपर से बच्चे पानी चिल्ला रहे थे और पानी का कहीं पता नहीं था और अंदर से डर अलग लग रहा था। आगे देखिए, कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग होता है, यानी डरे हुए ढंग से उनकी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे।
मतलब जो ड्राइवर था, अब कंडक्टर तो साइकिल लेकर चला गया था और कुछ लोगों ने, नौजवान लोगों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने के लिए सोचने लगे। और वो बहुत डरी हुई ढंग से बोलने लगा कि हम लोग कोई बस का आपके लिए कोई उपाय कर रहे हैं कि कोई बस आपको मिल जाए, आप मुझे इन लोगों से मारने से बचाइए। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा, यानी डर या व्याकुल इसको कह सकते हैं, मुद्रा को देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। अब वो लेखक को उसकी तरफ देखकर बोलने लगा कि मुझे बचाइए ड्राइवर। तो लोगों ने कहा, इसकी परवाह मत करिए, ये आपको बेवकूफ़ बना रहा है, धोखा दे रहा है, इसने कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर के समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। मतलब उनको लोगों ने क्या किया, उसको मारा तो नहीं, लेकिन उसको घेर कर खड़े हो गए कि अगर कोई बात होती है तो सबसे पहले हम लोग ड्राइवर को ही मारेंगे। उसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए, यह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। तभी उन लोगों ने देखा कि एक बस चली आ रही है और वो कंडक्टर जो था एक दूसरी बस लेके आया था, क्योंकि वो बस ख़राब हो गई थी, और उनके बच्चों के लिए पानी और दूध भी लेकर आया था। यात्रियों में फिर जान आई, सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है, कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया नहीं रह गई है। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। अब इस घटना को देखकर क्या लगता है कि मनुष्यता अभी भी जिंदा है। तो वो यही कह रहे हैं लेखक कि मैं कैसे कह दूं कि मनुष्यता समाप्त हो गई है। ऐसी हमारी, आपकी, किसी सबके जीवन में ऐसी कोई ना कोई घटनाएं अवश्य घटती हैं जिनको आदमी भूल नहीं पाता, और वो इंसानियत की एक मिसाल होती है। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं हैं जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बंधाई है। देखिए, लेखक कह रहे हैं कि जीवन में ऐसा नहीं होता कि इंसान ठगा भी ना जाए और धोखा भी, मगर अगर आप उन्हीं बातों को लेकर चलते रहेंगे तो जीवन बहुत कष्टकारी हो जाएगा। यानी अच्छी घटनाओं को भी सोचना चाहिए। ऐसी घटनाएं भी होती हैं मनुष्य के जीवन में जो अच्छी होती हैं और बुरी भी होती हैं। तो बुरी बातों को अगर हम सोच कर चलते रहेंगे तो जीवन को चलाना बहुत कष्टदायक हो जाता है। देखिए, कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की है कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति देना कि तुम्हारे ऊपर संदेह ना करूं। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही हैं तो इन्हें बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की ज़रूरत
नहीं है। देखिए लेखक कह रहे हैं कि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने प्रार्थना गीत है उनका, उसमें उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की है कि अगर मुझे कभी ऐसा वक्त आए कि मुझे कोई नुकसान उठाना पड़े या कभी कोई धोखा खाऊं, तो मुझे ऐसी शक्ति देना कि हे ईश्वर, आपके ऊपर मेरा विश्वास बना रहे। तो आगे बता रहे हैं कि मनुष्य ऐसे जीवन में बहुत कुछ होता है, गलत सही, लेकिन अभी भी ऐसी आशा है, जिंदा है, ऐसी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। जिस आए दिन बहुत सी घटनाएं बुरी भी होती हैं और अच्छी भी। तो भारतवर्ष को पाने की संभावना अभी भी, यानी अच्छी चीज़ों के लिए बनी हुई है और बनी रहेगी। इसलिए हे मन, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। नाउ योर चैप्टर इज़ completed. Have a good day.